मैंने सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर शिवारी और आप देख रहे हैं एडी टीवी 72 नेटवर्क। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में होने वाला विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सेमीफाइनल जैसा है। कारण ये कि गुजरात का विधानसभा चुनाव केंद्र सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत अहम है। वजह है, इसकी वजह भी है, ऐसा नहीं कि कोई वजह नहीं है, वजह भी है। वजह ये है कि लगातार जीत हासिल करने के बाद, लगातार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद, धमाकेदार जीत हासिल करने के बाद और गुजरात की सत्ता पर काबिज रहने वाली भाजपा को अगर इस बार भी विधानसभा चुनाव में जीत मिलती है और एक बार फिर से सत्ता बीजेपी के हाथ में आती है, तो ये निश्चित है कि लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे हौसले के साथ मैदान में उतरेगी और एक बार फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे ये भी चिंता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ नहीं बनती है, किसी कारणवश अगर नहीं बनती है, सत्ता हाथ से चली जाती है, तो इसका सीधा प्रभाव, पूरा प्रतिकूल प्रभाव लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता भी है, चाहे वो अंदरूनी चिंता हो, बाहरी चिंता हो। भले ही ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अत्यंत अनुशासित पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ख़ासतौर से जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उन सबसे ज़्यादा अनुशासित पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन मौजूदा समय में कुछ बातों को लेकर अंदरूनी विवाद है, जो कभी कभी उभर कर सामने भी आ जाता है। हालांकि इसको काफ़ी दबाने का प्रयास भी किया जाता है, लेकिन कभी कभी उभर कर सामने आ जाता है। तो अब इसका कुछ असर विधानसभा चुनाव गुजरात पे पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल दिसंबर में तारीख घोषित हो चुकी है। 182 सीटों के लिए लगभग 5 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अब खुद को तैयार कर रहे हैं और इन मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों की फौज गुजरात में उतारने के लिए जा रही है। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद गुजरात का चुनाव रखा जा रहा है। कारण ये कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री, सारे सांसद, सारे विधायक खाली हो जाएंगे और फिर उनकी फौज गुजरात में पहुंच जाएगी। अलग बात है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात का जो मतगणना है और परिणाम है वो एक साथ आने वाला है। फिलहाल अभी तक पिछले चुनाव में अगर देखा जाए या उसके पिछले चुनाव में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो टकराव था वो सिर्फ और कांग्रेस पार्टी के साथ था। लेकिन इस बार जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने गुजरात में एंट्री किया है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये महत्वपूर्ण बात भी है कि अरविंद केजरीवाल तेज़ी के साथ लोगों को अपनी तरफ लुभाने में लगे हुए हैं और लुभाने में कामयाब भी हो रहे हैं। और ये सामने दिख भी गया है जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, पहले दिल्ली में, उसके बाद पंजाब में, और अब उनका पूरा ध्यान है गुजरात के ऊपर। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी ने जो घुसपैठ किया है गुजरात चुनाव में, उसको देखते हुए किसका वो मत काटेंगे, किसके मतदाता को अपनी तरफ रुझान उनका तरफ होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो देखा जा रहा है वो ये है कि कांग्रेस और भाजपा इसी में सेंध आम आदमी पार्टी लगाएगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ आमने सामने की टक्कर थी, लेकिन अब ये टक्कर जो है वो त्रिकोणीय होने वाली है। तीसरी बात यह है कि तीनों ही पार्टियों का मुख्य फोकस आदिवासियों पर है, क्योंकि आदिवासी ही जो वहाँ पे हैं वो मास्टरमाइंड हैं। अगर देखा जाए तो किंग मेकर भी हैं, वो आदिवासी जिसकी तरफ जाते हैं उसी की सीट, उसी को विधानसभा सीट अधिक मिलती है और विधानसभा की सत्ता भी उसी के हाथ में आती है। अभी तक आदिवासी जो हैं वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ थे और इस बार क्या होने वाला है ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत गुजरात चुनाव में झोंक रखी, क्योंकि उसको बचाना है, सत्ता बचाना है। किस लिए? वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। उसके अलावा देखा जाए, दूसरी तरफ देखा जाए, कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ जो उसका लोग पिछले कई विधानसभा चुनाव से जो सत्ता से बाहर चल रही है, उसको सत्ता में आने के लिए कांग्रेस भी जोड़ तोड़ कर रही है।
पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस के। जो मौजूदा समय में जो भारत जोड़ो अभियान चल रहा है, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहा है, उसका भी काफ़ी असर पड़ने वाला है। इसके अलावा मोराबी जो पिछले दिनों घटना हुई जिसमें लगभग 135 लोगों की मौत हो गई, जो कि अत्यंत दुखद भी था, वो भी शायद चुनावी मुद्दा बनने वाला है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या चुनावी मुद्दा बनता है या नहीं बनता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपनी घुसपैठ कर रही है, जिस प्रकार से सेंधमारी कर रही है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोटरों के अंदर, उससे भी एक अहम बात सामने निकल के आती है कि क्या इसका प्रतिकूल प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता। ये तो बहरहाल जब चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, मतगणना जब होगी, परिणाम सामने आएगा, तो उसी समय ये जानकारी हो सकेगी। हालांकि ये चिंता सता रही है भारतीय पार्टी आगे निकल गई थी। अगर उसको देखा जाए तो आम आदमी पार्टी काफ़ी आगे जा रही है कांग्रेस को देखते हुए। बहरहाल ये तो अभी काफ़ी पहले ये कहना गलत भी होगा कि अभी से हम इसकी समीक्षा नहीं कर सकते कि किसकी जीत होने जा रही है या किसकी हार होने जा रही है, किस प्रकार से कौन किस पे भारी पड़ रहा है। लेकिन एक बात ये ज़रूर क्लियर है, साफ तौर पे सामने आ रहा है कि इस बार लड़ाई त्रिकोणीय होने जा रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इस चीज़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह काफ़ी हद तक जानते भी हैं, समझ भी रहे हैं। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के बाद ही गुजरात का चुनाव होने वाला है, जहां पे इनकी भारी सेना, मंत्रियों की सेना पूरी तरह से उतरेगी, सांसदों की सेना उतरेगी और ख़ास तौर पर आदिवासी पाटीदार को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भी तेज़ी के साथ ये कार्य करेंगे। तो दोस्तों, आप इंतज़ार करिए कि जैसे समय करीब आएगा वैसे वैसे क्या होता है। बहरहाल हम आप तक गुजरात के चुनाव को पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका सहयोग ही हमारा हौसला है और हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।